नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र नालंदा। तेजस्वी यादव जी ने रोजगार क्रांति का काम किया। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय क्या कितना नौकरी दिए इन लोग। नीतीश कुमार ने अभी हर घर, हर महिला, हर बेटी पढ़ने के लिए जा रही है। दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञान की भूमि यानी नालंदा की भूमि से डिबेट शुरू करें उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। डॉक्टर धनंजय देव कुमार हैं जो एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार का पक्ष रखेंगे। सीपीआई एमएल से अनिल पटेल हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से आश्रिति पटेल शर्मा है जो एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार का पक्ष रखेंगी। और आरजेडी से दीपक कुमार हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ का पक्ष रखेंगे। तो पहला सवाल हमारा जेडीयू के डॉक्टर धनंजय देव कुमार जी से कि जनता पिछले 5 साल का मौका दी और कई वर्षों से आपके जो सांसद हैं यहाँ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, फिर जनता 5 साल के लिए क्यों मौका दे? ऐसा 5 सालों में पिछले 5 सालों में ऐसा उन्होंने क्या किया और आगे 5 सालों में वो ऐसा क्या करेंगे कि जनता उन्हें चुने? देखिए, सबसे पहले नालंदा की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। और बिहार में जो काम हुआ, बिहार का न्याय के साथ विकास मॉडल और सुशासन मॉडल देश के लिए और अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणीय मॉडल है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। नालंदा बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना को चालू किया, उसे देश ने लागू किया। आज़ादी के बाद जो स्मार्ट गांव का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देखा करते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर देखा करते थे, डॉक्टर अंबेडकर देखा करते थे, लोहिया देखा करते थे, जयप्रकाश नारायण देखा करते थे, उसे बिहार की धरती पर मूर्त रूप देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर पक्की नली गली, हर घर शौचालय, ये काम हम लोगों ने करके दिखाया है। और नालंदा की बात करते हैं, नालंदा को लोग नालंदा खंडहर के नाम से जानते थे और 2005 के पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय होता था। आप नालंदा खंडहर देखने के लिए सभी लोग आते थे, लेकिन अभी आप राजगीर चले जाएंगे तो यही नीतीश कुमार के पहल पर नालंदा विश्वविद्यालय नीतीश कुमार जी ने खुलवाने का काम किया है। आप जिला स्तर पर आप देख लीजिए, हमारे जिले में पावापुरी में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने बनवाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज। तो सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारे सांसद महोदय अपने निधि से, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, अपने निधि से उन्होंने मरीजों की देखभाल के लिए उनके सुविधाओं को देखते हुए लिफ्ट लगवाने का काम किया है। हर नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पंचायत में पानी टैंकर, शौचालय, तो ये काम तो नीतीश कुमार जी के साथ साथ कौशलेंद्र कुमार जी ने करने का काम किया है। तब हम लोग काम, जैसे कोई अगर मजदूर काम किसी के खेत में काम करता है तो मजदूरी खोजता है, तो हम लोग अपना मजदूरी मांगने जा रहे हैं कि हम लोगों ने काम करके दिखाया है और काम के वजह से हम लोग वोट मांगने आए। और डंके की चोट पर जो लोग 2005 के पहले बिहार को देखे हैं और 2005 के बाद के बिहार को देखे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नालंदा 4 लाख पार करके दिखाएगा। देखिए, टारगेट सेट कर लिया है इन्होंने, जैसे नरेंद्र मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है एनडीए का। इन्होंने कहा कि 4 लाख पार का जो मार्जिन होगा उससे जीतेंगे। और इन्होंने उम्मीदवार के लिए जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि लोग चुनेंगे? ऐसा आपके उम्मीदवार ने कुछ किया है? मेरा उम्मीदवार नालंदा में भारी लड़ाई में है। ये जो 4 लाख पार की बात कर रहे हैं ना, इसी बार इनको पता चल रहा है कि 4 लाख पार से जीतेंगे कि 2 लाख से हारने जा रहे हैं नालंदा में। और जो भी योजना का उन्होंने नाम लिया वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। गांव में नल जल की बात कर रहे हैं और गरीबों के घर में पानी नहीं है। लोग तसला डेक्ची लेकर के जहां बोरिंग चलता वहां पानी के लिए जा रहे हैं। और जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आप शहर में देख लीजिए, पूरा शहर कोड़ा गया है, पूरा लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है, धूल और पानी से जीना मुश्किल है, तरह तरह की बीमारी हो रही है।
और हमारे कैंडिडेट के बारे में जो ये कह रहे हैं, मेरा कैंडिडेट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और जब से बिहार विधानसभा में गए हैं, यहाँ के छात्रों के सवालों पर, किसानों के सवालों पर और यहाँ तक के नियोजित शिक्षकों को अस्थायी करने का मामला हो या 5 लाख अस्थायी बहाली का मामला हो, जिसके लिए इन्होंने रात दिन एक किया है, लड़ाई लड़ा है और संघर्ष किया है। और इसी के बल पर हम पूरे नालंदा की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टेक्निकल बेरोजगार की जो फहरिस्त गिनाई है उन्होंने, वो ऊपर से जो दिख रहा है वो नालंदा वैसा नहीं है, बल्कि अंदर से खोखला है। देखिए, नालंदा वासी यहाँ खड़े हैं और हम लोग नालंदा से ही बिलोंग करते हैं, तो नालंदा क्या है और नालंदा कैसे आगे बढ़ा और किसने डेवलप किया है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो जरूरी है वो इनके प्रश्नों का उत्तर है। इन्होंने सही कहा, इन्होंने खेती की बात कही कि यहाँ बेरोजगारी की खेती तो बिहार में जो किडनैपिंग की चलती थी, व्यापार जो बिहार में पनप रहा था और फल फूल और पसरा हुआ था, इनफैक्ट देखें तो उस पर तो फिल्में बनाई गई थी कि यहाँ पे जो व्यापार था वो किडनैपिंग का व्यापार था। तो उस व्यापार को किसने खत्म किया? नीतीश बाबू ने खत्म किया। ये कहते हैं कि अभी अपने नेता की तारीफ कर रहे थे, अच्छी बात है, सब में कुछ न कुछ क्वालिटीज होती है। मेरा मानना है हर इंसान में, हर मानव में, जिसे भगवान ने बनाया है और दुनिया में भेजा है, सब में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। लेकिन इन्होंने पढ़ाई की बात कही कि हमारे नेता जेएनयू से पढ़ के आए हैं। ऐसा विद्वान होने का, ऐसे जेएनयू में पढ़ करके विद्वान होने का क्या फायदा, जहां आप जंगल राज वालों के साथ हो आते हैं। और अगर आप शिक्षा को मानते हैं, अगर आप शिक्षा को वैल्यू देते हैं, तो आप अंगूठा छाप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री बन जाती हैं, आप वैसे लोगों के साथ खड़े हैं, तो फिर आप मुझे लगता है कि आप ये शिक्षा आपके लिए बिल्कुल बेकार है। देखिए, बातें हो गई कई तरह की, और अब जो है आपको अपने उम्मीदवार के लिए लोगों के बीच जाना है और उनको कन्विंस करना है। आपको लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं उस पर लोग जो है आपके उम्मीदवार को वोट करेंगे, जनता आपको चुनेगी? मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज़ाद भारत के बाद इस देश में 3 क्रांतियाँ। पहला क्रांति लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में गांधी मैदान से हुआ। दूसरा क्रांति जो हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद हुआ, सामाजिक न्याय क्रांति हुआ। और तीसरा क्रांति जो दुनिया के सामने हुआ, वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने रोजगार क्रांति का काम किया, जो बेरोजगारी दूर करने की बात किया। उन्होंने अपने एजेंडा में कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और जब हम सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ गए तो सबसे पहले हमने कहा कि नहीं, हम पहले नौकरी देंगे, और हमने युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और हम वादा करते हैं कि जब हमारा नेता ने वादा किया, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से 1 करोड़ नौकरी देंगे। और भाई, जनता बदलाव चाह रही है, हिंदी पट्टी नहीं, पूरे देश की जनता आदरणीय तेजस्वी जी की ओर देख रही है कि क्या करते हैं। जो कभी इधर तो कभी उधर, मतलब कि दुल्हनियों के चच्ची या दुल्हावों के चच्ची, उस पे हम कैसा भरोसा कर ले सर, आप बताओ। एक बच्चा भी जिससे चाहे लड़ाई कर लेगा, लेकिन उसके पास नहीं जाएगा। नीतीश कुमार का देन है कि आज लड़कियों साइकिल दिए हैं। उस समय हम पढ़ते थे, उसी समय का देन है कि आज साइकिल पर लड़कियों बाहर निकल के घूमते हैं। और उन्हीं का देन है कि आज शराबबंदी का पूरा देश का नहीं, पूरे विश्व में उसका नाम है कि आज बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू किया। और आज बिहार में हमारे गरीब परिवार के ठेला वाला की बच्चा पढ़ सकता है, इंजीनियर बन सकता है, नीतीश कुमार के देन है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख लोन मिलेगा, जिससे गरीब तबके के बच्चे पढ़ सकता है। विकास के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई है ही नहीं बिहार के लिए। और रही नालंदा की बात, तो जितना विकास नालंदा में हुआ है कहीं नहीं हुआ। और कौशलेंद्र कुमार नालंदा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, आप नालंदा में हैं और नालंदा का मतलब है नीतीश कुमार, और नालंदा में जो काम हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यहाँ अब मगध की धरती है नालंदा, यहाँ एक माघी में बोला जाता है। और यहाँ के आप किसी से भी बच्चा बूढ़ा किसी से पूछ लीजिए, यहाँ जो भी विरोधी हैं कितनों जोड़ लगा गए, उसी माघी में वो लाइन बोला जाता है, कितनों कर ले मायरे बाप तैयो जितो तेरे छाप। 2005 से जो पहले जो गुंडों का राज चलता था, पिटारा था, घर की बेटी बाहर नहीं निकलती थी, एक
घर की बहुओं बाहर नहीं निकलती थी, शौच करने के लिए जाते थे, अपहरण कर लिया जाता था। 2005 का विकास देखिए, नीतीश कुमार ने अभी हर घर, हर महिला, हर बेटी पढ़ने के लिए जा रही है स्कूल और कॉलेज। ये विकास और विकास का मुद्दा नीतीश कुमार के साथ चलता रहेगा। आपने सवाल किया कि विकास देखना है तो नालंदा, सदन में भी माननीय तेजस्वी यादव ने बोले था और तेज प्रताप यादव ने, राबड़ी देवी तक ने यहाँ कहा था कि नालंदा विकास देखना है तो बिहार में नालंदा जाकर देखे। तो फिर किस मुंह से, किस हक से वो उनका कैंडिडेट विपक्षी पार्टी वोट मांग रहे हैं? विकास जब उनका मुंह से दिखता है, उनका चेहरा से दिख रहा है, आँख से दिखता है, हाँ आंख से दिखता है, तभी वो किस मुंह के, किस हक से मांग रहे हैं नालंदा वासियों से वोट? उनको मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए। और यहाँ 4 लाख प्लस वोटों से माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत होगी। मैं कर्पूरी जनता दल के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। मेरा कहना आम जनता से, विकास, शिक्षा, रोटी, ये सब हमारे संविधान के द्वारा मूलभूत सुविधा है। कोई मुख्यमंत्री रहे, किसी भी दल का रहे, वो अपने घर से ये निजी कोष से नहीं देते हैं। वो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया एक अनुग्रहित है जो हमको मिलना ही चाहिए। इसी में कोई ज्यादा देते हैं, कोई कम देते हैं। ये उपलब्धि नहीं गिनाई कि हमने रोड बनाया, हमने जंगल राज खत्म किया। अब ये उपलब्धि बताइए कि न्यूनतम स्तर पे, समाज के न्यूनतम स्तर पे आपने क्या विकास किया? किसी छोटे से लोग जिसको खाना पूरा नहीं हो रहा, मेडिकल नहीं मिल रहा, उसको आपने क्या किया? जंगल राज था, जंगल राज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये बात नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने न्यूनतम स्तर पे क्या किया? आरजेडी के लोग अगर नौकरी पर बोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। 15 साल, मैं आंकड़े की बात करता हूं, जब आरजेडी का शासन था, जब तेजस्वी जी के माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, मात्र 19,538 लोगों को नौकरी मिली। और लालू जी जब रेल मंत्री थे, तब जिन जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दिए, तब पूरा बिहार जानता है, नौकरी दिए, जमीन लिए। अरे यहां तक तो यह हो गया कि अपने फुलबरिया में अपने चचेरा भतीजे से, पोता से नौकरी दिए और उनसे भी फुलबरिया में 4 कट्ठा जमीन लिखवा लिए। आप देखिए ना, आंकड़ा मैं दे रहा हूं, पटना में 43 बीघा जमीन, गोपालगंज में 9 बीघा जमीन, औरंगाबाद में 14 कट्ठा जमीन, मुजफ्फरपुर में 12 बीघा, 77 बीघा। आरजेडी से जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि आपकी जो सरकार थी, यानी कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, नौकरियां लगातार लोगों को दी जा रही थी। उन्होंने 19,000 का आंकड़ा दिखाया है कि जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी, उसमें 19,000 नौकरियां ही दी गई थी। तो उस वक्त वो आंकड़ा क्यों ऐसा है? ये इनका आंकड़ा सब फर्जी है। सच्चाई बात है, आपसे पूछा और केस क्या करेंगे? अरे बीपीएससी से अभी आप चले गए पुराने शिक्षकों के यहाँ, अधिकतर शिक्षक, मात्र 35,000 शिक्षकों की बहाली आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बीपीएससी के मार्फत से लिया था, जो की है। और ये फालतू बात दिखाते हैं, इतनी बड़ी बहाली है कि नौकरी के बदले जमीन ली गई, रिश्वत लिए गए। ये बातें इनकी वो निराधार बात है। ये सारा ये बोलते हैं, फिर इनके नेता हमारे यहाँ पलटी मार देते हैं। ये कोर्ट का मैटर है। हमारे नेता पहले भी केस जीते, आगे भी जीतेंगे, खाली फंसाव का। आप ये देखिए ना कि सजा याफ्ता कौन थे, वो हमने कर दिया, हम ही जज थे, भाजपा वाले जज थे और वकील भी भाजपा वाले ही थे। केस मुकदमे तो जो है यूपीए की सरकार में आई थी लालू प्रसाद पे। केस मुकदमे ये सब भाजपा के लोग, हम तो बार बार कर रहे हैं, हमारे नेता भी कर, भाजपा के लोग। एक की रेलवे का भी जो मामला है वो शिवानंद तिवारी ने उठाया था संसद में, फिर उसके बाद जो है छानबीन शुरू हुई, बंद हो गया था केस। हम जब जांच बंद हो गई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 10 साल से है, लेकिन बार बार हमारे नेता तेजस्वी जी को टॉर्चर किया जाता है मेंटली को, लेकिन बिहार के लोग तैयार है फाइट लड़ने के लिए। कि लालू जी जब ये टांग ऐसे ठोकते थे, तो लालू जी 2004 में है मंडी, सब्जी मंडी में ऐसे ठोके थे लालू जी कि लाठी पिलावन तेल गुलावन, तभी बोले थे ये आज से झंडा लाठी में मजबूत करके रखो, झंडा गड़ेंगे। लेकिन ऐसा मोदी जी नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। लालू परिवार के दोनों बेटों को नीतीश बाबू ने प्रमोट किया, 9वीं फेल जिंदगी में डिप्टी सीएम बनाया। जिस जेपी आंदोलन से ये लोग अपना चेहरा चमकाए थे, उन्हीं के सारे सपनों को, उनके सारे आदर्शों को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। शायद ये नौजवान हैं, इनको पता नहीं, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है कि जेपी आंदोलन क्यों आए थे। जेपी जी आंदोलन में वो इसी कांग्रेस के खिलाफ आए थे आंदोलन में। लगातार जो है हम देश का आदेश के जरिए आप तक हम वो दावों को पहुंचा रहे हैं। पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं,
लेकिन इसके बीच में जनता की अपनी समझ है और जनता के बीच वो मुद्दों की गूंज आप सुन रहे हैं। तो 1 जून को यहाँ की जनता अपना जनादेश देगी और देश का आदेश सुनाएगी। अगले दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।